Hello everyone, you welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video we are going to learn 1.6 a collage. So let's start with the lesson. First of all we have to see that what is the meaning of collage. Collage means क्या होता है? It is a piece of art made by sticking various different materials such as photographs or pieces of papers likewise. यानी कि किसी एक सरफेस पे अलग अलग फोटोग्राफ्स या पेपर कटिंग्स लगा के जो बनाया जाता है इट इज़ अ आर्ट. ओके, एक पीस ऑफ आर्ट है तो उसको बोलते हैं कोलाज. सो सी इन आवर लेसन दिस इज़ द कोलाज ऑफ स्वामी विवेकानंद. ओके, स्वामी विवेकानंद जी का एक कोलाज यहाँ पे बनाया है. सो लेट्स सी, इट इज़ गिवन हियर इज फोटोग्राफ. इनका फोटोग्राफ यहाँ पे दिया है. अब देखिए यहाँ पे ये जो पिंक बॉक्स है, इट इज़ लाइक अ पेपर कटिंग. ओके, let's see. Swami Vivekanand, born Narendra Datta, was a great personality who made the world aware of the greatness of Indian philosophy. देखिए, स्वामी विवेकानंद बॉर्न नरेंद्र दत्ता, यानी कि इनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, नरेंद्र दत्ता. वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी हु मेड द वर्ल्ड अवेयर. अवेयर यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जागरूक करना. तो उन्होंने लोगों को, पूरे वर्ल्ड को किस बात से अवेयर किया, किस बात से जान पहचान कराई, वो है ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. फिलोसॉफी मीन्स होता है वी कैन से थिंकिंग और बिलीव्स और कन्विक्शंस, यानी कि हमारे जो इंडिया की थिंकिंग है, इंडियन थिंकिंग या इंडियन बिलीव्स है, तो उनसे सारे वर्ल्ड की इन्होंने जान पहचान करवाई. वी कैन से पूरे वर्ल्ड को इन्होंने इंडियन फिलोसॉफी के लिए जागरूक किया. एट द Parliament of World's Religion, he began his speech with the Sisters and Brothers of America. देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, जब वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट हुई थी कहाँ पे, अमेरिका में, तो वहाँ पे उन्होंने अपने स्पीच की जो स्टार्टिंग है वो कैसे की थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि मेरे भाई और बहनों, मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, इस वर्ड से उन्होंने स्टार्टिंग की थी. देखिए एज यूजुअल जब फॉरेन कंट्रीज़ में स्पीच वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पे जेंटलमैन एंड वुमेन, रिस्पेक्टेड, लाइकवाइज ऐसे वर्ड से स्टार्टिंग होती है. लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ऐसे स्टार्टिंग की. एट दिस वर्ड्स ही रिसीव 2 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन. और इस सेंटेंस के लिए, यानी कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इस सेंटेंस के लिए उन्हें 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला. ओवेशन मीन्स होता है क्लैपिंग और अप्लाउज, यानी कि खड़े होकर सबने 2 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाई. ही emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेसनेस एंड सर्विस टू मैनकाइंड. देखिए यहाँ पे एम्फोसाइज करना मीन्स होता है गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समथिंग इन स्पीकिंग. बोलते समय किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना, बोलते समय किसी चीज़ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो उसको बोलते हैं एम्फोसाइज. यहाँ पे दिया है ही एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेसनेस, यानी कि निस्वार्थ भावना जो होती है, यानी कि कंसर्न विद द नीड्स एंड विशेष ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के नीड्स, दूसरों के विशेष को ज़्यादा ध्यान देना. दूसरों की इच्छाएं होती है, दूसरे के क्या नीड्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, उसको बोलते हैं सेल्फलेसनेस. ओके, तो इस बात पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया. एंड सर्विस टू मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन बींग्स ने हमने एक दूसरों की कैसी सेवा करनी चाहिए, एक दूसरे को कैसे हेल्प करनी चाहिए, उस बात पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया अपने स्पीच में. ही इज़ रिगार्डेड एज अ पैट्रियोटिक सन. पैट्रियोटिक मीन्स होता है नेशनलिस्ट, यानी कि उनको हमारे इंडिया के, यानी कि जो हमारे इंडियन थिंकिंग को फॉलो करते हैं, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको पैट्रियोटिक संत बोला जाता है, सेंट बोला जाता है, बिकॉज वो नेशनलिस्ट संत है. ओके, अब ये हो गया एक कटिंग. दूसरा है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड. हम आपको क्या करना है, अराइज यानी कि उठना है, अवेक यानी कि उठना है, चलना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें हमारा गोल नहीं मिल जाता, जब तक हम हमारे गोल तक नहीं पहुंच जाते. यानी कि वो बोलते हैं कि हमें कंटिन्यू एफर्ट्स कर लेने हैं जब तक हमारा गोल हासिल नहीं हो जाता. ये सब उन्होंने कहा. ये देखो, ये पिंक बॉक्स में भी उनकी इन्फॉर्मेशन है, ये स्काई ब्लू बॉक्स में भी उन्हीं की इन्फॉर्मेशन है. अब ये थर्ड वाले बॉक्स में देखते हैं. टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे. वो बोलते हैं कि हमें खुद से दिन में एक बार तो भी बात करनी चाहिए. अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विथ एन एक्सेलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. अदरवाइज तुम लोग क्या कर दोगे कि वर्ल्ड का जो एक्सेलेंट पर्सन है, वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा इंसान है, उससे बोलने का चांस तुम गवा दोगे. यानी कि वो बोलते हैं कि सब लोग अच्छा है, अपने अपनी नज़र में सबने अच्छा होना चाहिए, और हमें खुद से दिन में एक बार तो भी बात करनी चाहिए, अदरवाइज हम वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंसान से बात करने का मौका गवा देंगे. ये भी ऑरेंज बॉक्स भी उन्होंने ही कहा है. नेक्स्ट देखिए, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ. एक आइडिया के बारे में सोचिए, एक आइडिया जो आपके मन में है उसको आपकी लाइफ, खुद की लाइफ बना लीजिए. थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया. उसी आइडिया के बारे में सोचो, उसी आइडिया के बारे में सपने देखो, लिव ऑन दैट आइडिया, और उस आइडिया के साथ ही जियो. लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया.
और आपके बॉडी का हर पार्ट, जैसे कि ब्रेन है, मसल्स है, नर्व्स, जो जो पार्ट है आपका बॉडी का, सब में उस आइडिया को फील कर दो। बी फील फुल ऑफ दैट आइडिया, उस आइडिया से खुद को भर दो। एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, और बाकी सारे जो थिंकिंग है उसको दिमाग में से निकाल दो, सबको अकेला छोड़ दो। सिर्फ आपका जो ड्रीम है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज़ द वे टू सक्सेस, और यही है सक्सेस का मार्ग। वो बोलते हैं कि इसी तरीके से आप सक्सेस गेन कर सकते हो। फिल द ब्रेन विथ हाई थाट्स, आपके जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, उसको हाई थाट्स से भर दो, हाईएस्ट आइडियल्स और अच्छे अच्छे विचारों से भर दो। प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू एंड आउट ऑफ दैट यू विल ग्रेट वर्क। और देखिए बोलते हैं कि जो आपके अच्छे अच्छे विचार अपने दिमाग में भरे उसको दिन रात आपके खुद के आंखें रखो। प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू, खुद के सामने रखो। एंड आउट ऑफ दैट यू विल ग्रेट वर्क, और क्या होगा कि आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क, यानी कि उसी से क्या होगा, एक अच्छे काम बनेंगे, यानी कि आपके साथ अच्छे काम आप करने लगोगे उसी आइडिया के साथ। वॉट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, वो बोलते हैं कि आप जो भी, ग्रीन बॉक्स में देखो, वॉट एवर यू थिंक यू विल बी, आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो। इफ़ यू थिंक यूर सेल्फ वीक यू विल बी, अगर आप खुद को वीक समझ रहे हो तो आप वीक बन जाओगे। इफ़ यू थिंक यूर सेल्फ स्ट्रॉन्ग यू विल बी, और अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। यानी कि आप खुद को वीक समझ रहे हो तो वीक बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो तो खुद स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। यानी कि वो बोल रहे हैं कि आप जो भी सोचते हो वो आप बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कोलाज दिया है ये है, यहाँ पे पहले देखिए उनका फ़ोटो लगाया, बाद में उन्होंने जो जो मैसेजेस दिए वो है, पहले पैक्स में उन्होंने जो स्पीच डिलीवर किया था वो दिया था, बाकी उनकी जो थिंकिंग है, जो बिलीव्स है, जो मैसेज उन्होंने हम लोगों को देना चाहिए वो सब यहाँ पे लिखे। तो इसको बोलते हैं कोलाज, यानी कि एक ही सरफेस पे। यहाँ पे देखिए और एक पिक्चर दिया है, ये शायद उनकी यहाँ पे समाधि है, शायद उनकी, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, बट शायद इनकी समाधि है यहाँ पे। तो ये भी पिक्चर दिया है। तो ऐसे ही कोलाज आपको प्रोजेक्ट के तौर पे दिया जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द हार्ड वर्ड्स। फिलोसॉफी मीन्स थिंकिंग, ओवेशन मीन्स क्लैपिंग, एम्फोसाइज मीन्स गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समथिंग इन स्पीकिंग, सेल्फलेसनेस मीन्स कॉन्सर्न मोर विद द नीड्स एंड विशेष ऑफ अदर्स, मैनकाइंड मीन्स ह्यूमन बींग, एंड पैट्रियोटिक मीन्स nationalities. So with this we have completed our lesson. In description box I have given you link for all the lesson, all the videos of this standard 7. Thank you.